सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज कबीर जी का एक दोहा और उसकी विस्तृत व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। आप सभी लोग सुने। सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। साहब कबीर का ये पद मात्र काव्य नहीं अपितु चेतना का महाविज्ञान है, जो अंतर्मन में संचित मिथ्या को जड़ से भस्म कर देता है। तुम उसे कहाँ खोजते हो, जरा खुद को देखो। तुम दौड़ रहे हो पागल की तरह, दिशाहीन हाँपते हुए। सदियों में आदमी दौड़ रहा है तीर्थ यात्राओं में, पर्वतों की चोटियों की तरफ, नदियों के घाटों पर, धार्मिक पुस्तकों में। मनुष्य कहाँ नहीं गया सिवाय स्वयं के। ईश्वर तुम्हारी निकटतम उपस्थिति है, इतनी निकट कि तुम उसे देख नहीं पाते। क्या तुम समझते हो कि ईश्वर कोई भौगोलिक घटना है, कि वह पहाड़ों में किसी पत्थर के पीछे छिपकर बैठा है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है? नहीं। संत कबीर कहते हैं, वे कहते हैं, वह तो तुम्हारी हर श्वास में है, तुम्हारी धड़कन में है। वह तुम्हारे और तुम्हारे बीच की वह शून्य दूरी है जहाँ कोई यात्रा संभव नहीं है। परमात्मा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है जो सदियों पहले आया और चला गया। वह कोई मूर्ति नहीं है जो किसी कारीगर ने गढ़ी। वह तो तुम्हारी श्वास है जो अभी भीतर गई और अभी बाहर निकली। उस श्वास के दो सिरों के बीच वह छोटा सा अंतराल, वह ठहराव, वही परमात्मा है। ये कैसी विडंबना है, तुम दिव्य ज्योति होकर भी अंधेरे से डरते हो। तुम स्वयं ऊर्जा हो और कांप रहे हो। ये मानव मन की कैसी विक्षिप्तता है। भीतर जीवन का अक्षय खजाना धड़क रहा है और तुम उसे बाहर कंकड़ पत्थर बटोर कर खोज रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नास्तिक होना भी ईश्वर को प्रभावित कर सकता है? ये तुम्हारी एक और नादानी है। तुम चाहे आस्तिक बनो या नास्तिक, ये तुम्हारी मानसिक धारणा है। लेकिन ईश्वर का होना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर नहीं है। ये तो अस्तित्व का अनिवार्य तथ्य है। ये तुम्हारे भीतर की बीज रूप है। ये तुम्हारी नियति है। जैसे आग का स्वभाव ऊष्मा है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव परमात्मा है। साहब कबीर की सूत्र एक वैज्ञानिक घोषणा है, सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय। सब घट का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है, इसका अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व। ब्रह्मांड का हर कण परमात्मा से ही लबालब भरा है। कण कण में भगवान है। शून्य जैसी कोई चीज नहीं है। यही वह जगह है जहां तुम्हारी आधुनिक विज्ञान की महानतम खोजें तुम्हारे प्राचीन संतों के अनुभव के आगे घुटने टेक देती हैं और फिर एक हो जाती हैं। सदियों तक